नमस्कार दोस्तों। देश भर में हिट एंड और रन की चर्चा है। खासकर ट्रक ड्राइवर जगह जगह बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन पर। ये मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून लेकर आई है सरकार जिससे देश भर में अफरा तफरी है। ड्राइवर आखिर क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? हिट और रन है कौन सा कानून? हिट और रन कानून ये है, अभी हाल ही में लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ है। अमित शाह जी ने बताया कि पहले जिस तरह ड्राइवरों को कानून था कि कोई एक्सीडेंट हो जाता, मृत्यु हो जाती तो 2 साल की सजा, लेकिन अब सजा 10 साल में कन्वर्ट कर दी गई है और साथ में 7 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। यहाँ ये भी हवाला दिया है कि अगर व्यक्ति एक्सीडेंट करता है, फिर उसको अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज कराता है, पुलिस को खबर देता है, तो उसकी सजा में कुछ कमी आएगी, बाकी सजा माफ नहीं होगी। तो इस कानून को लेकर तमाम 10 से 15 हजार की नौकरी करने वाले ड्राइवर बस और ट्रक छोड़कर घर के लिए वापसी कर रहे हैं, कुछ जगह स्ट्राइक कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि ये कानून हटाया जाए। मेरे साथ इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सदस्य हैं। तो सर नमस्कार, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्रांतिकारी जय ज्योति जय भीम। सर अभी हाल ही में देख रहे हैं आप, देश भर में हिट और रन का जिस तरह से विरोध दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है सरकार इस तरह से फैसले ले रही है और उनको बताती है कि ज्यादातर माइनर एक्सीडेंट के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस वजह से सरकार फैसला लेकर आई है, तो कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये ड्राइवरों के लिए सबसे ज्यादा एक व्यक्ति जिसके द्वारा अगर कोई गाड़ी चलाता है और उसके द्वारा कोई भी घटना कारित हो जाती है एक्सीडेंट के तौर पर, और जिस प्रकार से नए आईपीसी में संशोधन किया गया है, इससे एक बात स्पष्ट हो गया है जी। इसमें एक स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति 9,000 रुपए की 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति यदि उसके साथ गाड़ी चलाता है और गाड़ी चला के वो चलाकर किसी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो 304A की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये बोलती है, यदि कोई व्यक्ति कोई लापरवाही या उतावलेपन से कोई गाड़ी चालक चलाता है और उसका उद्देश्य किसी की जानलेवा नहीं है, तो और उसकी जो लापरवाही से गाड़ी चलाता है और मृत्यु कारित हो जाती है, तो धारा 304A के तहत 3 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रकरण को सुना जाएगा और जमानती अपराध है। जी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, देखिए एक बात समझ लीजिए, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और कानून में बताया भी है इस बात को कि जो नया कानून आया हुआ है उसका फायदा कहीं किसी प्रकार से नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। उसका एक कारण यह है कि पहले कानून था, तो पहले जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता था तो उसको 2 तरह से फायदा मिलता था। एक तो मिलता था कि उसको सजा कराता था, उससे समझौता करके राशि लेता था। दूसरा, उसको क्लेम की राशि भी मिलती थी, जो जिस व्यक्ति के साथ घटना कारित हो उसके परिवारजन को। लेकिन अभी जो कानून आया है कि आपने कोई घटना कारित की जाती है तो आपको 10 साल की सजा होगी, सेशन ट्रायल होगी और 7 लाख का जुर्माना होगा। मैं एक बात, और दूसरी बात, एक टर्म कंडीशन दे दिया उनने कि इसका मतलब पहला कानून
और मैं इन्हें जो जो जिस सरकार को अच्छे-अच्छे जो विद्वान बोलते हैं अपने आप को, जिन लोगों ने इस कानून को मजाक समझ लिया है कि एक ऑफर दे रहे हैं आप क्या ऑफर दे रहे हैं? यदि आपने किसी को मारा और उसको अस्पताल ले गए, पुलिस को सूचना दे दी, तो आपको सजा में आधी सजा माफ कर दी जाएगी। ये किस टाइप का कानून है? ये कैसी व्यवस्था है? आपको पता होगा देश में कितना बड़ा मॉब लॉन्चिंग का कितना बड़ा चल रहा है। अगर वैसे भी अगर कोई परिजन आता है और उसके किसी के द्वारा अगर घटना कारित की जाती है, तो उसको मारते हैं, आग लगा देते हैं। तो एक घटना होने के बाद दूसरी घटना के लिए भी सरकार एक उकसाने का काम कर रही है। ये भी समाज के लिए दुख की बात है। और दूसरी बात, एक और बात बोलना चाहता हूं, ये आपके चैनल के माध्यम से, ये केवल मानते हैं कि 90% SC ST OBC के जो लोग हैं ड्राइवर हैं, लेकिन उसके साथ प्रत्येक भारत का निवासी जो 2 व्हीलर गाड़ी चलाता है, जो 4 व्हीलर गाड़ी चलाता है और जो व्यवसाय के लिए भी गाड़ी चला रहे हैं, ये सब पर एक-एक व्यक्ति पर ये कानून लागू होगा। ये केवल ड्राइवर से जोड़कर इस कानून को देख रहे हैं। ये मैं तो इस बात के लिए पूर्ण रूप से, जिस प्रकार से भारत सरकार या मोदी जी की सरकार के द्वारा एक 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेके आए थे, उसी प्रकार से भारत के नागरिकों के लिए भी ये जो IPC की धारा में जो चेंज किया है, संशोधन किया है, ये पूर्ण रूप से काला कानून होगा। क्योंकि इसका भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो कुछ होना है, अमित शाह ये दलील दे रहे थे कि ये एक्सीडेंट के केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके लिए जरूरी कानून है। दूसरा, आज देश में ड्राइवरों की हड़ताल, गाड़ी बंद, आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है, ठप हो गया है। तो इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये देश में बैठे हुक्मरानों को नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, ये इसका मैं एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र को समझ के कह रहा हूं। ये कोई मेरा राजनीतिक स्टैंड नहीं है ये। और मैं एक सामाजिक तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पर बोलना चाहता हूं कि ये एक षड्यंत्र है। क्योंकि यहाँ पे जो 3 राज्यों के जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, इसमें पूर्ण रूप से लोकतंत्र की हत्या की गई EVM के द्वारा। और लोगों को, जनता के बीच में SC ST OBC के जो लोग थे, जिनके साथ जो लूट के अपनी राजपाट को लेके गए हैं, ये पूर्ण रूप से इस राजपाट को, जिससे लोग रोड पर ना आ जाए, इसके लिए इस कानून को लाया गया, जिससे कि इस EVM का जो लोगों के दिल दिमाग में बन गया है, ये पूर्ण रूप से इस कानून को लाके लोगों को माइंड को डाइवर्ट करना है। क्योंकि ये केवल जो EVM का था, ये 22 तारीख तक चलने वाला था बहुत बड़े स्तर पर। इसके बाद जो शांत होगा, उसके बाद फिर ये राम मंदिर को लेके आएंगे और फिर 2-3 महीने के बाद ये चुनाव करा देंगे। लेकिन मैं समाज के, भारत के एक-एक नागरिकों से कहना चाहता हूं, ये कानून अगर लीगलिटी देखा जाए, ये सबसे ज्यादा भयानक माना जाएगा और इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा और लोगों की लाइफ ज्यादा खराब होंगी। मैं इस कानून में पक्का कहना चाहता हूं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, गृह मंत्री, हाँ, वास्तविकता सही है कि एक्सीडेंट के केस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण है रोड पर सबसे ज्यादा आवारा पशु रहना, रोडों की स्थिति खराब होना। इसके कारण, क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार सरकार नहीं करती, इसका कारण भी है। आप यदि आवारा पशुओं को रोडों पे आप देख लीजिए, बड़े-बड़े हाईवे पर कितने भी एक्सीडेंट हुए आवारा पशुओं के कारण, बहुत बड़े-बड़े भयानक एक्सीडेंट हुए। और रोडों की स्थिति को देख लीजिए कि रोड है कि गड्ढा है, इससे भी है ना काफी भयानक एक्सीडेंट हुए हैं। उसको, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इन्होंने कानून लेके आए। ये केवल अकेले, क्योंकि ये खुद तो ड्राइवरी तो करते नहीं है, अमित शाह जी, मोदी जी है या उनकी सरकार के लोग करते वही है जो बेचारे अपनी मजदूरी रोज करते हैं, उनकी गाड़ियां चलाते हैं, उन लोगों पे पड़ेगा।
क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज क्योंकि ये समाज के लिए, भारत के एक-एक नागरिक के लिए ये पूर्ण रूप से काला कानून है और इसका हम जैसे लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। दूसरा ये है सर कि देख रहे हैं आपके लगातार कानून आते हैं और इम्प्लीमेंट जब होते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा रहता है कि 3 किसानों के लिए कानून लाए गए, आखिर वापस करने पड़े। इसी तरह ये बात है कि ये कानून में कुछ न कुछ संशोधन होगा, वापस करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट के कान में ये बात रेंग चुकी है और पहुंच चुकी है, उसने आदेश भी कर दिया है सरकार जल्द से संज्ञान में ले। लेकिन सरकार का एक मिनिस्टर आज तक ये नहीं कह पा रहा है कि हाँ, इसमें कुछ गलतियां हैं तो इसका सुधार किया जाएगा। दूसरा, इसमें ड्राइवरों का तो बिल्कुल ही पक्ष नहीं रखा है। देखिए ड्राइवर एक पक्ष जो रखा है, एक चीज समझ लीजिए, इस कानून का जो जो आया, ये तो आपको स्पष्ट होगा कि ये कानून आया था, इसमें जब इस पे बहस खुलकर नहीं हुई। आपको पता होगा कि संसद में काफी लोगों को सस्पेंड भी किया गया। चर्चा में जो भी कुछ बोलते उसके लिए उसके खिलाफ में उसको सस्पेंड किया जाता था, ये भी रहा। दूसरी बात, इस कानून को जब लेके आए, भारत देश में सबसे बड़ी समस्या ये रही कि जितने भी कानून बने तो जी। आय लेने में हमारे लोग ना बहुत पीछे हैं। बड़े-बड़े एक्सपर्ट होने के बाद पता नहीं कैसे एक्सपर्ट थे जिन्होंने ऐसा कानून बनाया, और क्योंकि इनका मकसद ना अपने को टैग लगाना, जैसे कि कहा कि आईपीसी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। देखिए, अंग्रेजों ने बनाई हो चाहे भारत के लोगों ने बनाई हो, जब जब जो चीज सही है उसको उसको यदि जैसे 304 ये था, ये घटना कोई जानबूझ के कोई नहीं करता। जो एक्सीडेंट की घटना है, कोई जानबूझकर कोई घटना कारित नहीं होती। तो उसके लिए अगर अंग्रेज सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसा बनाया गया तो उसको सही माना गया, आज तक बनाया गया। और अगर इसमें अगर कमी दिखती तो अटल जी की सरकार में इस कानून को क्यों नहीं कम इसको किया गया। आज आप आए हुए हैं, आप 2014 में क्यों नहीं इस बात को किया कि अंग्रेजों का कानून है, ये आज ही क्यों किया, ये भी समझने की आवश्यकता है। भाई, आपके पास बड़े-बड़े मुकुल रोहतगी जैसे लोग, आपके पास हरीश साल्वे जैसे लोग, आपके पास तुषार मेहता जैसे लोग, आपके पास बड़े-बड़े एक्सपर्ट कानून के इंदिरा जयसिंह जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, उनसे आपको राय लेना था। ये भारत में हम इस कानून को लाना चाहते हैं। कैसे ड्राफ्टिंग किया है, किसके द्वारा किया गया है, आपके लीगल ओपिनियन देने वाले लोग, उनको नाम उनसे बहस कराना था। ऐसा कहीं भी जनता के बीच में नहीं आया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून जब पहले आते थे, संसद के अंदर आते थे, तो जरूर पब्लिकेशन होता था, और पब्लिकेशन में ये होता था कि इस कानून को बनाने में ये काम होगा और इस पर चर्चा होगी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई तो क्या कारण रहा कि हर कानून में तुम्हारी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि पास ऐसा लगता है कि आपके पास योग्य लोग नहीं है। आपने जो भी किया, जितने भी कानून, काले कानून, 3 काले कानून लेके आए, उसमें आपने पूरी तरह से आपने बेघर कर दिया। आज भी किसान मर रहा है, और आज फिर उन दलित, पिछड़े, वंचित और जो लोग ड्राइवर हैं, जो लोग गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उन पर आपने पूरी तरह से, हमने माना आपने अभी 188 आईपीसी के तहत, आप 181 आईपीसी के तहत आपने किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर नशीला पदार्थ खाकर, पीकर यदि कोई गाड़ी चलाता है, तो आपने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 में आपने संशोधन कराया, और उसमें बताया कि कोई व्यक्ति अगर गाड़ी चलाता है और उसको पाया जाता है तो आपको पहले 1000 रुपए का जुर्माना था, आपने 14,000 रुपए का जुर्माना किया। हाँ, हम समझते हैं समाज को बदलाव करने के लिए अर्थदंड से मारना चाहिए, लेकिन ये कारण क्या है कि आपने वे को जानबूझ के किया कि गाड़ी चलाने से इतनी घटना होगी।
लेकिन 304A में तो उसका इंटेंशन ही नहीं था कि मैं गाड़ी चला के किसी की जान लूंगा। अचानक एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई व्यक्ति मर जाता है और फिर उसके बाद यदि उस पे अगर घटनाकारी मुकदमा दर्ज होता है तो 7 साल का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये कौन सी बचता है? ये इससे पूर्ण रूप से ये कानून पूर्ण रूप से बहुत ही बेकार है और लोगों को काफी काफी इसका परेशानी और काफी संकट में डालेगा। बिल्कुल, ये बात सही है कि ये कानून देश में जो लाया गया है उससे तमाम उस अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे देश में आवागमन बंद है और जिस तरह से अगर आवागमन बंद रहेगा तो तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा और इससे आने वाले समय में देश में अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जिस तरह लॉकडाउन में हमारी जीडीपी 0 हो गई थी, उसी तरह ये व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तो ड्राइवरों ने स्ट्राइक में ये कह दिया है कि हम जब तक नहीं उठने वाले जब तक ये कानून वापस नहीं ले। कानून बनाना जरूरी भी था, लेकिन आपको कानून बनाना था तो उसमें जुर्माना बनाना चाहिए था। आपको जगह जगह ये ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरह ज्यादा हो रही है उसके लिए आपको रोड और चौड़ी बनाना चाहिए था, इसके लिए रूल्स बनाना चाहिए था। अगर आपको जिस तरह से जुर्माना है तो गाड़ी की जिस तरह से गाड़ी है, ड्राइवर टू व्हीलर वाला बेचारा किसी को क्यों मारने जाएगा? तो इस तरह से गाड़ियों को रखते हुए इनको रखना चाहिए था, कैटेगरी बनाना चाहिए था। ये कानून के लिए बहुत जरूरी थी। अगर आपको कानून बनाना ही था तो देश में उनके लिए बनाओ जो जिस तरह से आज देश भर में अधिक संख्या में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जो ट्रैक्टर है उनका आप रेशो निकालिए, कितना ट्रैक्टर जो रेत से भरे हुए वो कुचलते चले आते हैं लोगों को, उन पर कानून लाना जरूरी था। लेकिन ये कानून आप जिस तरह से लाए हैं, शायद ही किस तरह से इसका निचले स्तर से सर्वे किया गया है और पता नहीं किस तरह की रिपोर्ट आपने तैयार की है, वो लाया गया है। लेकिन आप एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी ये कह रहे हैं कि ये जो कानून लाया गया है वो देश के लिए घातक कानून है, इसको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि देश में स्ट्राइक है। तो समय देने के लिए सर धन्यवाद। मिलते हैं अगली शो में। नमस्कार।